ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पत्ते उच्छामि समये पाहुड मिणमो सुधि केवलीमणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावांतरचिदे। चर्चा अपनी समय सारजी ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। इसमें गाथा 72 अपन ने ली थी। इस 72वीं गाथा में ये बात आई है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। उसके निराकरण रूप में ये बात इसमें सिद्ध की है कि वो ज्ञान आश्रमों से निर्वृत्ति वाला हो तब तो वो ज्ञान बंध के निरोध का कारण है। और यदि ज्ञान एकांत से मात्र शुष्क ज्ञान हो, क्षयोपशम ज्ञान, जानकारी मात्र ज्ञान हो, उससे ऐसे एकांत ज्ञान से बंध का निरोध नहीं होता है। जो ज्ञान आश्रमों से निर्वृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति करता है, ऐसा जो ज्ञान क्रिया की मैत्री वाला ज्ञान है, जिस ज्ञान के साथ आचरण की श्रद्धान की मैत्री है, अर्थात अपनी उस शुद्धात्मा की श्रद्धा और लीनता वाली प्रवृत्ति जिस ज्ञान के साथ है, वो ज्ञान ही वास्तव में क्या है, बंध के निरोध का कारण है। और यदि ज्ञान शुष्क ज्ञान है, मात्र क्षयोपशम ज्ञान है, जानकारी मात्र है, तो ऐसा वो एकांत ज्ञान बंध का कारण है, वो वास्तव में निर्वृत्ति का कारण नहीं है। उसको तो आचार्य अज्ञान ही कहते हैं, मिथ्या ज्ञान ही कहते हैं। जो आश्रम में प्रवृत्त है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। जो ज्ञान आत्मज्ञान सहित है, भेद विज्ञान सहित है और स्वरूप लीनता सहित है, ऐसे ज्ञान को ही आचार्य यहां पर ज्ञान कह रहे हैं। ऐसे ज्ञान और क्रिया की माने दो प्रकार की क्रियाएं हैं, दो प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान तो आश्रमों में प्रवृत्ति वाला ज्ञान है, आश्रमों में एकत्व बुद्धि वाला ज्ञान है। उस ज्ञान को तो यहां अज्ञान की कोटि में डाला है। और जो ज्ञान स्वरूप आत्मा का भिन्न अनुभव करते हुए, उसकी प्रतीति करते हुए, उसमें लीनता करते हुए और जो ज्ञानपना हो रहा है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान अनेकांतात्मक ज्ञान है। उसकी अज्ञान की तो ज्ञान की आश्रव भावों की क्रिया के साथ मैत्री है, और इस सम्यक ज्ञान की इसकी मैत्री सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप है, अर्थात संवर निद्रा आदि पूर्वक इस ज्ञान की मैत्री है। तो इस ज्ञान में सम्यक स्वाश्रित क्रिया रूप प्रवृत्ति, अपने स्वरूप के ज्ञान, श्रद्धान और अनुभव लीनता वाले ज्ञान वाला ये सम्यक ज्ञान है। और वो ज्ञान अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, जो एकांत से सिर्फ परावलंबी है, आश्रम में प्रवृत्त है। जो ज्ञान स्वावलंबी है और
सम्यक सिद्धांत और सम्यक चारित्र के साथ जिसका अविनाभाव संबंध है, सम्यक क्रिया के साथ जिसका अविनाभाव संबंध है, वो ज्ञान ही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। इसलिए वेद विज्ञान से ही बंध का निरोध होता है अथवा ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। ऐसे ज्ञान को यहां पर बंध के निरोध में कारण दिया है। तो ऐसा ज्ञान जो है उसको अनेकांतात्मक पना प्रकट है, वो मात्र अकेला शुष्क ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार जो क्रिया मात्र परावलंबी है, स्वावलंबी नहीं है, वो क्रिया जड़ क्रिया कहलाती है। जो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अवलंबन पूर्वक जो प्रवृत्ति नहीं होती है वो क्रिया शुष्क जड़ क्रिया है। और जो ज्ञान मात्र परावलंबी धारणा ज्ञान है, अंदर में भेद विज्ञान और स्वरूप अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान कहते हैं वास्तव में अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है ही नहीं। तो इस प्रकार से यहां ज्ञान क्रिया और अज्ञान क्रिया, उधर अज्ञान की मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र या आश्रमों प्रवृत्ति रूप क्रिया होती है और यहां सम्यक ज्ञान की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप क्रिया होती है। तो ऐसा अपन बोलते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। तो जो ज्ञान और क्रिया, सम्यक क्रिया, स्वाश्रित क्रिया, उससे मोक्ष होता है, ऐसा जो है आचार्य देव ने यहां स्पष्ट किया है। अब उसी बात को इस कलश के माध्यम से 47वें कलश के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव स्पष्ट कर रहे हैं। इसको अपन पढ़ते हैं। पर परिणति मुज्जत खंडयद भेद भावान इदम उदित मखंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चयी ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ति रिय भवति कथम वा पौदगला कर्म बंधा पर परिणतिम उज्जत, पर परिणति को छोड़ता हुआ। अब वो ज्ञान कैसा है? पर परिणति को छोड़ता हुआ। भेद बादान खंडयत, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ। इदम अखंडम उच्चंडम ज्ञानम, यह ज्ञान कैसा है? अखंड है और अत्यंत प्रचंड है। और कैसा है? उच्चई उदितम, प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। ननु अहो, यह ऐसे ज्ञान में कर्तृकर्म प्रवृत्ति, पर द्रव्य के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का कथम अवकाशः, अवकाश कैसे हो सकता है? वा तथा पौदगला कर्म बंधा, पौदगलिक कर्म बंध भी कथम भवति, कैसे हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ? कि जो ज्ञान पर परिणति को छोड़ता हुआ और भेद भावों को तोड़ता हुआ और एक अखंड अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा से जुड़ करके अत्यंत प्रचंड ज्ञान ऐसा जो है उदय को प्राप्त हुआ है, अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकत्र पना करके उदय को प्राप्त हुआ है। अहो, ऐसे ज्ञान में परद्रव्य के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का, माने परद्रव्यों में जब इसका जुड़ान होगा नहीं, माने उसमें लीनता करेगा नहीं, तो कथम प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है? जब अपने स्वरूप की प्रवृत्ति कर रहा है तो अब इसमें पर प्रवृत्ति का अवकाश ही नहीं है। और जब पर प्रवृत्ति का अवकाश नहीं है तो परावलंबन से कर्मों का बंद होता था, आश्रव बंद, तो वो भी कैसे हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति है, पर द्रव्यों से भिन्न अपने ही जान पने रूप
अपनी ही प्रतीति रूप, अपनी ही लीनता रूप जो परिणति उदित होती है, वो ही वास्तव में, अभी अपन ने 155 गाथा की टीका में ज्ञान में ही श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की सिद्धि की थी। तो जो ज्ञान अपने को अपने रूप जानता है, जो ज्ञान अपने को अपने रूप प्रवृत्ति करता है, और जो ज्ञान अपने में ही स्थिर होता है, उसका नाम ही वास्तव में यहां पर कौन सा ज्ञान है? सम्यक ज्ञान है, वेद विज्ञान है, आत्मज्ञान है। इसी को अपन भेद से कहो तो 3 गुणों के आधार, उसी को 3 रूप में कहो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। परद्रव्यों से भिन्न, अपनी ही प्रतीति, अपना ही ज्ञान, अपनी ही लीनता। तो वो ज्ञान माने आत्मा अखंड रूप से। वो अपन ने 55वीं गाथा की 155 गाथा की टीका में कि वो भेद अभेद दृष्टि से देखो तो एक आत्मा है, ज्ञान सो ही आत्मा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा कोई सर्वथा भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसा जो ज्ञान है कि जो अपने आत्मा का ही अपने रूप जानपना, जिसमें अपने रूप ही प्रतीतिपना और अपने रूप ही उसमें स्थिरपना, ऐसा ज्ञान ही वास्तव में कहते कर्मों के बंध का कारण नहीं है। इसमें इन्होंने कोष्टक में अलग से टीकाकार ने, हिंदी टीकाकार ने लिखा है, ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते थे, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार। अब जब वो पर लक्ष्य करता था, ज्ञेयों की तरफ लक्ष्य करता था, रागादिक की तरफ लक्ष्य करता था, तो वो ज्ञान अनेक आकार रूप होता था। अब जिस ज्ञान ने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन लिया, तो वो अपने ज्ञान रूप ही हो गया, अखंड एक रूप हो गया। तो ऐसे आकार अब अनुभव में नहीं आए, इसलिए ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया है। मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद कहे जाते थे, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, माने ज्ञान मात्र अपने को, ज्ञेयाकार ज्ञानों का अभाव करके ज्ञान रूप ही अपने को जान रहा है, ऐसा कहा है। और पर के निमित्त से रागाधिक रूप परिणमित होता था, उस परिणति को छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा कहा है। और पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इसलिए अत्यंत प्रचंड कहा है। और फिर जब वो परावलंबन रूप प्रवृत्ति नहीं करता, तो बंध का कारण भी नहीं होता है। भावार्थ, कर्म बंध तो अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था, माने आश्रवों में और ज्ञान स्वरूप आत्मा में जब भेद नहीं जानता था, उसको अपने रूप ही एक पने रूप जानकर उसमें अहम पने रूप प्रवृत्ति, मम पने रूप प्रवृत्ति करता हुआ उसी में लीन होता था। तो वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ऐसे भेद विज्ञान के अभाव में चलती रहती थी। माने कर्ता कर्म की वृत्ति का अपन ने 387, 88, 89 गाथा में अपन ने जो है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की व्याख्या उसमें पड़ी थी कि ज्ञान और अज्ञान, 2 प्रकार से ज्ञान माने अपने लिए स्वरूप स्पष्ट किया है। तो जो अज्ञान है, उस अज्ञान को 2 भागों में बांटा है, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। तो जो अपने ज्ञान के सिवाय अन्य कुछ करने संबंधी विकल्प हैं, वो कर्म चेतना है, और ज्ञान के सिवाय अन्य किसी को अपने जो भोगने संबंधी चेतना है, वो कर्म फल आदि का वो कर्म फल चेतना है। तो जब ये ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है और ज्ञान का ही भोग करता है, तो इसका ज्ञान चेतना प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है उस समय? एक ज्ञान का ही संचेतन चलता है, उस समय कर्म फल का संचेतन नहीं करता वो। ऐसी ज्ञान चेतना जहां प्रकट होती है, वहां से कर्मों का आश्रव बंध आदि खत्म होकर के और फिर जीव संवर निद्रा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि करता है। तो यहां पर कर्ता कर्म बंध तो अज्ञान से, यानी कर्म फल चेतना पूर्वक होता था। अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आश्रम में प्रवृत्त होने से होता था बंध, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। अब जब भेदभाव को और
पर परिणति को दूर करके एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। तब फिर अब बंध किस लिए होगा, अर्थात नहीं होगा। तो एक तो यहां पर अपन ने इसके भावार्थ में इसी गाथा के पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि आदि को 41 प्रकृति आदि का बंध नहीं होता, पर और बंध तो होता है। तो उसमें खुलासा किया था कि यहां पर मूल रूप से मिथ्यात्व पूर्वक वाला अनंत संसार के बंध को ही मुख्य रूप से बंध में लेकर उसको गौण करके कहा है। परंतु यदि भेद प्रकार सम्यक ज्ञान के आधार पर गुणस्थान प्रमाण विचार किया जाए तो जितना जितना अभी रागादिक अस्थिरता रूप प्रवृत्ति है उतना उतना आश्रव बंध सम्यक दृष्टियों को भी होता है, उतनी उतनी आकुलता चारित्र में उनको भी होती है, और वे भी इसीलिए आगे जाकर के उसके अभाव करने के लिए पूर्ण निवृत्ति करके स्वरूप की आराधना करते हैं। इसलिए यहां मुख्य रूप से तो फिर कहते वो माने जो अविरत सम्यक दृष्टि आदि हैं तो वे उनको कहते हैं कि ज्ञानी कहा जाए कि अज्ञानी कहा जाए। तो कहते हैं उनको तो ज्ञानी कहा जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक जो वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया वहां से सम्यक ज्ञान चालू हो जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान के 5 वेद हैं। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, माने वो सम्यक ज्ञान के 5 वेद हैं। यहां से भेद विज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, आंशिक स्वरूप स्थिरता चालू हो गई मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, वहां से वो सम्यक ज्ञान है। तो अब वो अस्थिरता जन्य जो प्रवृत्ति है उसका वो कर्ता नहीं बनता है। अस्थिरता जन्य होने पर भी अपने में ही हो रही है, अपना दोष है ऐसा जानकर उससे निवृत्ति करता है, परंतु उसमें एकत्व ममत्व आदि रूप प्रवृत्ति नहीं करता कि ये मेरा स्वरूप है और ये मुझे करने लायक है, ऐसा उसको हितरूप नहीं मानता, उसको हे जानता है। इसलिए वो सम्यक ज्ञान ही ऐसा जानना चाहिए। माने इसमें अपन को बहुत ही सावधानी पूर्वक हर चीज को समझने लायक। अकेली जानकारी करके जो लोग समझ लेते हैं कि हम सब जानने लगे, तो मात्र ज्ञान से जो अपन बोलते ना कि जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाह है और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया ते अजान मूढ़न में मुखिया। कितने प्रकार के मूर्खों के मुखिया बतलाए कि जो बिना समझे वस्तु तत्व का निर्णय किए हुए है, सिर्फ पराप्त क्रियाएं करता रहता है बाहर में, वो भी जीव अज्ञानी है, मूर्ख है। और चूंकि वो मूर्खों का मुखिया कहा है क्योंकि वो अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है, दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानता है। और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, और जो क्षयोपशम ज्ञान जानकारी करके अपने को ज्ञानी मान लेता है, वो भी मूर्खों का मुखिया है, क्योंकि वो भी समाज में अपने को प्रतिष्ठित बनाता है। क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा हो तो समाज उसको समझती है कि भैया ये बहुत समझदार है, ज्ञानी है। और बाहर में जो एकांत से बाह्य क्रियाएं त्याग आदि कर दे तो समाज उसको प्रमुख बना देती है। तो कहते हैं नहीं, ये दोनों मूर्खों के मुखिया बन गया। ये मूर्खों की टोलियां इकट्ठी करके संप्रदाय इकट्ठा करके सांप्रदायिक बुद्धि फैलाएंगे। ये ना तो खुदात्म कल्याण करेंगे न दूसरों को कल्याण करने में निमित्त बनेंगे। इसलिए इनको मूर्खों की मुखिया समझो। और तीसरे लोक में मुखिया माने जाते हैं जिनके पुण्य का उदय हो, बढ़िया अच्छे वैभव हो, पद आदि मिल जाते हैं, तो वे लोक में मुखिया बन जाते हैं। और अब उनको वो मानते अपने को हम बहुत सुखी हैं। तो कहते जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया ते अजान मूढ़न में मुखिया। 3 प्रकार के मूर्खों में संसार में मुखिया माने गए। कितने प्रकार के माने गए अपन देखते हैं, दिखाई भी दे रहे हैं कि एक तो बाहर में सिर्फ अकेली क्रियाओं में उलझ करके त्याग आदि करते हुए अपने को धर्मात्मा मान के दंभ कर रहे हैं, और एक बाहर में क्षयोपशम ज्ञान की धारणा ज्ञान में बना के और अपने को ज्ञानी मान करके और दूसरों को उपदेश दे रहे अकेला। और तीसरे पुण्य के उदय में जो लोगों में उनकी ख्याति लाभ पूजा है, मान सम्मान मिलता है, ऐसे मुखिया बना दिए जाते हैं लोग में। आइए सेठ जी साहब, गले में माला डाल देंगे, दान आदि दे दिया, तो वे समाज के मुखिया बन गए। तो ऐसे कहते ये तीनों मूर्खों के मुखिया, ये मूर्खों में राज करते। समझदार लोग तो इनको ज्ञानी मानते नहीं, धर्मात्मा मानते नहीं, और समाज में श्रेष्ठ मानते नहीं। विवेकी व्यक्ति तो जो वास्तव में भेद विज्ञानी आत्मज्ञानी धर्मात्मा हैं और मोक्ष मार्ग में सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करते हुए यथायोग
निश्चय व्यवहार का सुमेल बना करके जीवन जीते हैं, वो बाहर की ख्याति लाभ पूजा आदि में नहीं लगते। वो तो ना तो क्षयोपम ज्ञान के आधार से अपनी ख्याति पूजा लाभ चाहते हैं और ना बाहर की क्रिया मात्र से चाहते हैं। और वो तो सम्यक दृष्टि तो किसी से पूज्यता चाहते ही नहीं, क्योंकि किसी के पूज्यता देने से अपन को क्या लाभ और किसी के पूज्यता न देने से अपनी क्या हानि। वो तो जानता है कि हमारी पूज्यता और हमारा सुख तो अपने स्वरूप की साधना में है और अपना दुख अपनी परेशानी स्वरूप से बहिर्मुखी परिवर्तन में है। इसलिए वो कोई दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता। सम्यक दृष्टि के निकांक्षित गुण होता है। क्या होता है? कोई चाहे नहीं उसको बाहर। क्यों? कि अपना सब कुछ अपने में है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। तो अपना स्वरूप तो, अपना सुख तो, अपनी शांति तो अपने में है, इसलिए उसको दूसरे से कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं होती। तो ऐसा जो है यहां पर अपने लिए इस गाथा में अपने लिए आचार्य देव ने जो ज्ञान सम्यक क्रियाओं से समन्वित नहीं है, अकेला मात्र शुष्क ज्ञान है, वो एकांत ज्ञान मोक्ष मार्ग का कल्याण आश्रमों से निवृत्त नहीं है, उसको आचार्य कहते हैं हम ज्ञान नहीं मानते। और जो क्रिया के साथ में कौन सी माने इसके साथ अज्ञान आश्रमों की क्रिया चलती है, वो क्रिया सम्यक नहीं है। और जो सम्यक ज्ञानी वेद ज्ञानी है उसके साथ सम्यक क्रियाएं अर्थात स्वाश्रित श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप प्रवृत्ति होती है, तो ये ज्ञान अनेकांतात्मक है, सम्यक ज्ञान है और ये आश्रमों से निवृत्ति करने का कारण है, बंध के अभाव का कारण है। ऐसा यहां जानना। अब इसमें अपने लिए तात्पर्य वृत्ति में भी इसका खुलासा किया है। देखो इसमें बहुत स्पष्टीकरण दिया है पूरा, इसको अपन पढ़ते हैं। अब ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, ऐसा प्रश्न करने पर उसका निराकरण प्रस्तुत करते हैं। यह जीव क्रोधादि आश्रवों संबंधी कलुषता को, असुचिता को, जड़ता को, विपरीतता को, आकुलता लक्षण रूप दुख के कारणपने को जानकर उसका अपने आत्मा संबंधी निर्मल आत्मानुभूति रूप सुचिता को सहज शुद्ध अखंड केवल ज्ञान रूप ज्ञातृत्व को तथा अनाकुलत लक्षण रूप अनंत सुख को जानकर तत्पश्चात स्वसंवेदन ज्ञान के अनंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्रता, एकाग्र परिणति रूप परम सामायिक में स्थित होकर क्रोधादि आश्रमों की निवृत्ति करता है। इस प्रकार ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। यहां सांख्यादि मत का प्रवेश नहीं है, अर्थात यहां सांख्यादि मत की भांति निश्चयाभासी वाला ज्ञान नहीं है, आत्मानुभूति रहित ज्ञान की बात नहीं है। विशेष यह है कि जो आत्मा और आश्रव संबंधी भेद ज्ञान है, वह भेद ज्ञान रागादि आश्रमों से निर्वृत्त करता है या नहीं। यदि कहोगे कि रागादिक भावों से निर्वृत्त करता है, तो उस भेद ज्ञान में पानक यानी ठंडाई आदि पेय पदार्थ की तरह अभेद नय से वीतराग चारित्र एवं वीतराग सम्यक होता ही है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान से बंध के निरोध होने की सिद्धि होती है। यहां पर क्या मतलब? पानक ठंडाई की तरह यहां पर उस ज्ञान को बताया, माने उस ज्ञान में जैसे ठंडाई में अकेली एक चीज नहीं होती है, ऐसे ही उस ज्ञान में अकेला शुष्क एक ही ज्ञान नहीं होता है, उसमें सारे सम्यक परिणमन, माने श्रीमद जी ने एक वाक्य दिया है, सर्वगुणांशु समकित, जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको सब गुणों में समीचीनता स्वाश्रय पने की वृत्ति चालू हो जाती। इसलिए वो ज्ञान अकेला ज्ञान नहीं है, उसके साथ में और अनंत गुणों का सम्यक परिणमन जुड़ा हुआ है। ऐसा ठंडाई के समान, पानक के समान जानना। तो यहां इन्होंने दे दिया कि वो वीतरागचारित, माने उसके आचरण में बिल्कुल भी वीतरागता नहीं हो और वो वीतरागता के साथ सम्यक, वीतरागता माने यहां पूरी वीतरागता के साथ तो सम्यक होता ही है, परंतु चौथे गुण स्थान से ही वीतरागता के साथ वो सम्यक जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम है वीतराग सम्यक।
माने किंचित मात्र वीतरागता प्रकट नहीं हो तो वो अकेला व्यवहार सम्यक्त सम्यक्त नहीं कहलाता है। यहां कौन से सम्यक्त की बात चल रही कि जिसमें वीतरागता प्रकट हो गई हो। अब वो कितनी है, चौथे गुणस्थान जन्य है, पांचवें जन्य है, आगे गुणस्थान जन्य है, पर वीतरागता के साथ उस सम्यक्त का संबंध है। अगर उसमें किंचित मात्र वीतरागता नहीं है तो वो सम्यक्त व्यवहाराभासी वाला वो अकेला कार्यकारी नहीं है। इसलिए यहां कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वीतराग सम्यक्त माने सम्यक्त जब अपन कहां कसाय से रहे 10वें गुणस्थान के बाद वहां वीतराग सम्यक्त होगा। अरे भाई सम्यक्त तो चौथे गुणस्थान में छायक हो जाता है और वो कसायों के अभाव 7वें अनंतानबंदी का अभाव होता ही होता है, इसलिए वीतरागता के साथ रहता ही रहता है। और चाहे कोई भी सम्यक्त हो वो बिना वीतरागता के साथ रहते ही नहीं है, इसलिए उसमें वीतरागता अविनाभावी संबंध है उसका कि वीतरागता उसके साथ होगी होगी। तो यहां सर्वथा वीतरागता की बात नहीं है, यहां तो जहां से वीतरागता उस सम्यक्त के साथ चालू हो जाती है उस सम्यक्त को वीतराग, और जिसमें वीतरागता बिल्कुल ही प्रकट नहीं हुई वो वीतराग सम्यक है, वो सराग व्यवहार सम्यक वास्तव में तो वो उपचार है, उस पर वो सम्यक्त ही नाम नहीं पाता। तो जब तक क्या है कि लोगों को विवक्षाओं का ज्ञान नहीं होता है तो उसके अर्थ के अनर्थ करके लोगों को भ्रमित करते हैं और खुद भ्रमित रहते हैं। इसलिए यहां पर आचार्यों के मंतव्य को समझने चाहिए। तो यहां कह रहे कि वो सांख मत आदि वाला इस प्रकार के शुष्क ज्ञान वाला ज्ञान नहीं, और ऐसा व्यवहार मात्र 6 द्रव्य 7 तत्वों की जानकारी वाला, और तुम्हारे से देवशास गुरु के अकेली सिर्फ सिद्धांत व्यवहार सिद्धांत वाला ऐसे सम्यक्त की बात नहीं चल रही। इसमें तो पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति पूर्वक प्रतीति पूर्वक और आंशिक लीनता वाला, माने सब गुणों की समीचीनता स्वाश्रय पने से होगी तो अपने उस वीतराग आत्मा के स्वरूप के आश्रय से जो प्रवृत्ति होती है वो सब मोक्ष मार्ग रूप कहलाती। तो इस प्रकार से यहां कहते हैं कि यदि कहोगे कि निर्वित वो जो है क्या करता है वो अगर भेद ज्ञान कैसा है, तो कहते हैं यहां पर वह भेद ज्ञान रागादि आश्रमों से निर्वृत्ति करता है या नहीं। यदि कहोगे कि निर्वृत्ति करता है तो उस भेद ज्ञान में पानक माने सभी गुणों की समीचीनता रूप स्वाश्रय वीतरागपना प्रकट हो गया। पानक की ठंडाई आदि पेय पदार्थों की तरह अभेद नय से वीतराग चारित्र एवं वीतराग सम्यक्त होता ही है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान से बंध के निरोध होने की सिद्धि होती है, और यदि वह भेद विज्ञान रागादि से निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं है किंचित मात्र भी, तो वह सम्यक ज्ञान ही नहीं है, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। सांख्यादि माने जो अपने यहां हिंदुओं में एक मत है वो क्या मानता है कि आत्मा तो शुद्धि है और ये सब जितने भी विकार आदि हो रहे हैं सब प्रकृति के हैं, कर्म के हैं, आत्मा के नहीं है। इसलिए वे अकेले आत्मा को ज्ञान स्वरूप ही शुद्ध मानते हैं। वो आत्मा में होने वाले रागादिक भावों के कथनचित आत्मा नहीं मानते, और सिर्फ अकेले जानकारी कर लेने से बस हो गया, उसको ज्ञान हो गया और बस उनके लिए अब अपने स्वरूप की प्रवृत्ति आदि नहीं करना। तो यहां पर जो आचरण के साथ स्वरूप आश्रय रूप प्रवृत्ति के साथ और रागादिक को अपनी आत्मा की परिणति न मानती है, जो एकांत से आत्मा को रागादिक से सर्वथा भिन्न नहीं मानते हैं, तो वे ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का निषेध किया है। माने जो लोक में ऐसे मानने वाले कई प्रकार के मत हैं, अपने में भी जैनों में ही है। ये तो माने ये तो सांख्याभासी जैन आचार्य तो इसमें ये सब इसमें यही लिखे जैनों के लिए समझा रहे, उनको समझाने नहीं जा रहे। ऐसी मान्यता जो यहाँ जैन कुल में पैदा होने पर और जैन शास्त्रों को पढ़ने पर और जो आत्मा को निश्चय से शुद्ध कहा है, तो वो तो एक विवक्षा है, वो तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है, और पर्याय स्वभाव की अपेक्षा भी उसको सर्वथा शुद्ध माना जाए। पर्याय में जो उसके दोष हैं विकार आदि राग द्वेष मोह उनको माना ही नहीं जाए, ऐसे जीवों को यहां पर सांख्यमति कह रहे। जो निश्चयाभासी अपने को जो अपन अभी पढ़ते ना, कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए है स्वच्छंद ना पिछाने ने शुद्धता, अपनी मानव शुद्ध स्वरूप की परिणति में प्रकटता करके उसका अनुभव तो करते नहीं, और मात्र अकेली जानकारी करके अपने को शुद्ध मान करके स्वच्छंदी होकर के यद्वत अद्वैत प्रवृत्ति करते, ऐसे जीवों का यहां निषेध किया है। तो इस प्रकार से यहां आचार्य देव ने माने ज्ञान से कैसे बंध
का निरोध होता है। तो कहते भाई भ्रम में नहीं रहना, वो ज्ञान अगर वो माने आश्रमों से विरक्त नहीं है, जिसमें उसके साथ साथ अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता वाली प्रवृत्ति नहीं है, सम्यक क्रियाओं का साथ में परिणमन नहीं है, क्योंकि जिस ज्ञान आश्रमों से निवृत्त है वो ज्ञान तो आश्रमों से निवृत्ति वाला अविनाभाव संबंध है। अगर जिस ज्ञान में आश्रमों से निवृत्ति नहीं, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है नहीं, वो तो अज्ञान है। तो यहां आगे अपन ने यहां प्रश्न उठाया था, इसमें आचार्य अमृतचंद की टीका में से अपन ने देखा था, ऊपर जो है 159 पेज पर बीच के दूसरे नंबर का पैराग्राफ, जो आत्मा और आश्रमों का भेद विज्ञान है सो अज्ञान है कि ज्ञान है? यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रमों के भेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई, माने उसमें भेद विज्ञान हुआ ही नहीं। आश्रमों में और ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकत्र बुद्धि चल रही उसकी तो। और यदि वो ज्ञान कहते, और यदि ज्ञान है तो वह आश्रमों में प्रवृत्त है, या अगर मैंने जो दूसरा ज्ञान अपन कह रहे हैं अज्ञान, वो तो अज्ञान ही है। फिर यदि अज्ञान है तो आश्रमों में और आत्मा में उसकी कोई भेद ज्ञान अभेदपना हो गया, उसमें तो भेद ज्ञान, तो वास्तव में वो भेद ज्ञान हुआ ही नहीं। और यदि जो ज्ञान है तो वो आश्रमों में प्रवृत्त है, आश्रमों से निवृत्त है। यदि आश्रमों में प्रवृत्त है तो भी आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। और यदि आश्रमों से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध होगा, क्यों ना कहा लाएगा। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया नय का खंडन हुआ। अज्ञानता पूर्वक जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति होती है उस क्रिया का उसका खंडन हुआ। अज्ञानता पूर्वक प्रवृत्ति का खंडन हो गया, उस क्रिया का खंडन हो गया। और यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त ना हो, जो ज्ञान यदि आत्मा और आश्रमों से भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, वह तो अज्ञान ही है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश ऐसे शुष्क ज्ञान का यहां पर खंडन हो गया। माने जिस ज्ञान में सम्यक क्रियाएं स्वाश्रय रूप श्रद्धा प्रवृत्ति आदि ना हो तो उस ज्ञान को आचार्य कह रहे हैं कि वो ज्ञान ही नहीं, एकांत, वो तो मिथ्या ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है नहीं। सम्यक ज्ञान में तो अनेकांत है, तो अनेकांत में उस ज्ञान के साथ आत्मा के अन्य गुणों का भी समीचीन परिणमन जुड़ा हुआ है। वो तो ज्ञान विशेष लक्षण है, उसकी दृष्टि से अकेले ज्ञान की तरफ से चर्चा की है, परंतु साथ में उस ज्ञान के साथ मोक्ष मार्ग में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अकेला ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं कहा, उसका सम्यक श्रद्धान और सम्यक आचरण रूप परिवर्तन है। देखो इसकी आगे वाली गाथा में उसका पूरा स्पष्टीकरण दिया है, 73वीं गाथा में अब उसी बात को स्पष्ट कर रहे हो। और अब प्रश्न करता है कोई कि यह आत्मा किस विधि से आश्रमों से निर्वृत्त होता है। अब उसका उत्तर, अब उसकी विधि बताओ पूरी। अभी तो आपने सामान्य से बता दिया कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, अभी हमारी समझ में नहीं आया, उसका पूरा खुलासा कीजिए। अब उसका आगे 73वीं गाथा में देखिए पूरा खुलासा करते हैं। अहमेको खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण समग्गो तम मिठ्ठिदु तच्चित्तो सब्बे एदेखयं नेमि मैं एक शोध ममतहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र सब क्षय करूं। देखो क्या कह रहे, अब ज्ञानी विचार करता है कि खलु निश्चय से अहम माने मैं आत्मा एक हूं, शुद्ध हूं, निर्ममता
अर्थात ममता रहित हूं, मैं शुद्ध एक हूं इसलिए शुद्ध हूं और ममता से रहित हूं। दर्शन ज्ञान समग्र, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। तस्मिन् स्थिता, उस स्वभाव में रहता हुआ। तच्चित्ता, तच्चिता, उसमें उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ मैं एतान इन सर्वान क्रोधादि सर्व आश्रवों को क्षय को नयामी प्राप्त कराता हूं। अब देखो इसमें अपने लिए पूरा का पूरा एक प्रकार से सातों तत्वों का स्वरूप गर्भित हो गया इसमें। क्या हो गया इसमें? सातों तत्वों का स्वरूप एक प्रकार से गर्भित हो गया। एक अपने 38वीं गाथा है इसमें, और उसमें थोड़ा सा एक अंतर है। उसमें जो है इसमें अकेला ममत्व कर दिया और उसमें अरूपी है, मतलब उसमें जो है पुद्गल से अजीवों से भिन्नता बताई और इसमें आश्रमों से भिन्नता बताई। 38वीं गाथा है अहम को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा अरूपी ना भी अर्थ मध्य किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम भी। वो चूंकि अपन को जीव अजीव अधिकार की है तो उसमें अजीवों से पृथकता बताई और ये आश्रमों से पृथकता बताई। कितना अंतर है? जो अपन को 29 भावों में जीव अजीव अधिकार में तो वो सब अपन को अजीब में 29 भाव लिए, तो कर्मकृत जितने भी भाव हैं वो भी उसमें गर्भित कर लिए। तो यहां अपन को क्या है कि मैं एक हूं, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। तो अब इसमें देखो मैं तो दर्शन ज्ञान से पूर्ण ऐसा अपना जीव तत्व आ गया। मैं कौन हूं? मैं ऐसा जीव तत्व हूं और एक हूं और शुद्ध हूं, ममता से हीन हूं। तो ममताहीन माने विकारी परिणामों से रहित मेरा स्वभाव है। ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का निर्णय कर रहे कि मैं एक ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण और माने परद्रव्य शरीर आदि और रागादिक इन सब से पृथक ऐसा मेरा स्वरूप है। इसमें तो अपन को अपने द्रव्य स्वभाव की बात कही। अब ऐसे द्रव्य स्वभाव में इसमें रहूं स्थित, तो क्या हो गया? संवर तत्व खड़ा हो गया। और इसमें लीन रहूं, लीन हो, इसमें निर्जरा और मोक्ष तत्व आ गया। और शीघ्र सब क्षय करूं, बस इससे क्या होगा? संपूर्ण मोह माने भाव कर्मों का और द्रव्य कर्मों का इसी से अभाव हो जाएगा। तो इसमें पूरे के पूरे सातों तत्वों की सिद्धि की गई है। क्या की गई है? कि मैं चेतन स्वरूप उपयोग लक्षण वाला, ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला चेतन आत्मा हूं, अजीवादी मैं नहीं हूं, आश्रवादी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने चेतन आत्मा में ही अपने उपयोग को एकाग्र करूं तो संवर हो गया, और उसी में लीन हो तो निर्जरा और मोक्ष हो जाएगा। इससे संपूर्ण विकारों का, कर्म आदि का सबका क्षय होकर के आत्मा पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाएगी। इस एक गाथा में पूरे सारे प्रयोजनभूत तत्वों की सिद्धि कर दी। आया समझ में? नहीं आया? तो ये क्या है? जब तक जीव को ऐसा माने तत्व का निर्णय पूर्वक अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक परिवर्तन नहीं हो, तब तक उसके जीवन में बाहर में तो कोई धर्म है नहीं, बाहर में अपना कुछ है ही नहीं, और बाहर में परिवर्तन से शांति है नहीं, लाभ है नहीं। जितना भी जो कुछ बाहर है सब पर है, वो सब कर्माधीन है। माने अगर संयोग की दृष्टि से देखो निमित्त नैमित्तिक, और परमार्थ से सब पर है, वो अपन है ही नहीं, अपना है ही नहीं। तो उसकी तरफ जाना, उसको अपना जानना मानना, यही अपनी मूर्ता है, अज्ञान है, आश्रव आदि का भाव है, यही दुख रूप है, यही संसार है। अपने को भूल के और पर में मूर्छित होना, पर में एकत्व ममत्व आदि करना, यही संसार है। इसलिए पर का एकत्व ममत्व और पर में जो पर के निमित्त से होने वाले जो आश्रव आदि भाव है उनसे अभाव, बस इतना ही अपने लिए आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी है। और उसका कारण क्या है? कि इन सबसे पृथक अपने को अपने रूप जाने माने और इसी में स्थिरता करें। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, शांति का मार्ग। तो काम तो इतना सा है। अब आप थोड़े में समझ लो और चाहे फिर पूरी द्वादशांग जनवाणी समझाई जाए, सब में यही समझाना है।
पूरे लोगों का वर्णन, 6 द्रव्यों का वर्णन, 7 तत्वों का वर्णन एकमात्र इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए। अब ये तुम्हारी अगर थोड़े में समझ लो एक गाथा में, एक गाथा में काम हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आवे, ऐसा नहीं समझना कि अब तो समझ में आ गया चलो अपना काम करें। समझ में आ गया अपना काम माने अपनी स्वरूप की सिद्धता ज्ञान लीनता, इसका नाम अपना काम है। और नहीं तर अपन तो समझ गए और फिर पूरे अपने क्या करना, वही तो बात है, वही तो बात। और वही बात संसार की बात नहीं है। रोजीना को रोजीना वही खाना, वही पीना, वही कमाना धमाना और मर जाना। तो उधर अपन को वही बात नहीं लगती, वहां से नहीं हटती। और इधर थोड़ा सा अपन ने समझ लिया और वो तो वही बात है, चलो चलो। इसका मतलब ये व्यक्ति संसार में भटकने की रुचि है, निश्चयाभासी बन गया है। जानकारी मात्र कर लेने से भी पड़ा है ना, अकेली थोड़ी जानकारी कर लेने से कल्याण नहीं हुआ। आपको पूरे उस मय हो जाना है, बाहर से हटके अपने मय, तो समझोगे तुमने समझा है। और उसके लिए प्रयत्न करो। इसलिए जब तक जीव माने अपने स्वभाव में स्थित नहीं हो जाए तब तक ये भेद विज्ञान दृष्टांत दिया कि वो करवत कब तक चलने रहने चाहिए कि जब तक लकड़ी के 2 फाड़ नहीं हो जाए तब तक वो ज्ञान का करवत, ज्ञान अभ्यास, भेद ज्ञान वो चलते रहना चाहिए। जब तक रागादिक से शरीरादिक से अपनी पृथकता होगी, ज्ञान मात्र अपनी सिद्धि केवल ज्ञान रूप नहीं हो जाए और बिल्कुल पूर्ण अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाए, तब तक अपन को धारा प्रवाह यही काम करना है। इसी के लिए ये अपन को सारा धार्मिक व्यवहार है, व्यवहारिक प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से यहां अपन को देखिए, अब ये जो बात बतलाई है इसकी टीका में इसका खुलासा करते हैं। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। अहम इक्को, मैं और एक की सिद्धि की। तो मैं माने कौन, उस मैं के विशेषण बता रहा है। वो कैसा है मैं, तो कहते प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष मतलब अपने स्वयं के ही जानने में आता है, वो कोई दूसरा नहीं उसको जानने वाला। तो मैं यह स्वयं प्रत्यक्ष और कैसा हूं, अखंड और कैसा हूं, अनंत जिसका कभी नाश नहीं होता है। और कैसा हूं, चैतन्य मात्र ज्योति हूं। आत्मा कैसा है, चिन्मूर्त चैतन्य की मात्र ज्योति है। और कैसा है, अनादि अनंत है। और कैसा है, नित्य उदय रूप है, अपने ज्ञान लक्षण से नित्य उदय रूप है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, नित्य उदय रूप है। और कैसा है, विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक है, एकमात्र ज्ञान स्वरूप ठोस ज्ञान से ही बना हुआ है। विज्ञान घन, घन माने क्या होता है, ठोस। ऐसे अपने उस चैतन्य स्वरूप ज्ञान से ही बना हुआ है, इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं है। ऐसा मैं कहते इस कारण से मैं एक हूं। मेरा मेरे में और कुछ नहीं है, मेरा चैतन्य स्वरूप ही अखंड मेरा स्वरूप है। ऐसा मैं एक हूं। और कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण रूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति है, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूं। मैं अपने चैतन्य स्वरूप ही अपने को अनुभव करता हूं, इसलिए उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व अनेक रूपत्व उसके स्वामी पने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से मैं ममता से रहित हूं। मैं आश्रवादी भाव रूप जिसका कर्म पर के साथ संबंध है, किसका, पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भावों का उसमें अनेक रूप बना है। ऐसे अनेक रूपत्व करके उसके स्वामी पने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता, मैं अपने स्वभाव से ही अपने ज्ञान स्वरूप ही परिणमता हूं। मैं जैसे वो माने जो प्रकाश है वो प्रकाश ही रूप ही रहता है, और जो उसमें रंग आदि है वो सब डाक का है, वो मेरा नहीं है। ऐसा जो है वो अपने को ममता रहित हूं, इसलिए शुद्ध हूं। चिन्मात्र ज्योति का आत्मा यानी आत्मा का वस्तुत्व स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्ण होने से, माने मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। आत्मा कैसा है, सामान्य विशेष आत्मा, ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभाव पने को लिए हुए है। तो ऐसा जो है कहते हैं वो आत्मा कैसा है, चिन्मात्र ज्योति का यानी आत्मा का वस्तुत्वपना कैसा है, सामान्य और विशेष ज्ञान दर्शन
माने विशेष सामान्य दर्शन विशेष रूप होने से उस चैतन्य का मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं। जैसे आकाश आदि द्रव्य स्वतंत्र वस्तुएं हैं, ऐसे मैं भी एक चेतन अलग स्वतंत्र वस्तु हूं। इसलिए अब मैं समस्त पर द्रव्य प्रवृत्ति से निर्वृत्ति द्वारा इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ, अब ये तो अपने मैं के विशेषण हो गए, मैं स्वरूप, अब उसी में ऐसे स्वरूप में अपनी परिणति को स्थित करना है। श्रद्धा ज्ञान लीनता आदि अपने उसमें लीन होना है। तो अब ऐसे स्वरूप का क्या करता हूं कि इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ, माने उसी में निश्चल हुआ, माने क्या, उसी का अवलंबन लिया, माने अब कर्मों का संबंध, निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्यों के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही माने चेतन स्वरूप को ही अनुभव करता हुआ अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हुए जो यह क्रोधादि भाव हैं उन सब का क्षय करता हूं। अब उसी में पूर्ण लीन होकर अब क्या करता हूं, इन आश्रमों का सबका निर्जरा और क्षय करता हूं। तो उसमें एक देश लीनता निर्जरा और पूर्ण लीनता, उसी में मोक्ष हो गया। ये ऐसा आत्मा में निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही भ्रमण कर दिया है, ऐसे माने समुद्र में जहाज जो है भंवर में फंस जाए ना, भंवर में तो क्या होता है, उसी में चक्कर लगाता रहता है, उसी में घूमता रहता है। ऐसे ही आत्मा विकल्पों की आश्रमों की भंवर में फंस गया था, अब उसी में चक्कर लगा रहा था, उससे निकल नहीं पा रहा था। तो अब क्या हुआ कि ये अपने उस चैतन्य स्वरूप का अवलंबन लेकर उस भंवर से निकल रहा है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हुए जो यह क्रोधादि भाव हैं उन सब का क्षय करता हूं। ऐसा आत्मा में निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही भ्रमण कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रमों से निर्वृत्त होता है। आई किसी की समझ में कि नहीं आई है? अभी समुद्र जहाज तो नहीं देखा होगा, देखा लोगों ने? सामान्य से जानकारी तो सबको रहनी चाहिए। भंवर होती ना, पानी की भंवर उठती है, और अगर अपन उसको ऐसा समझ लो कि जो बगूरा बनता है ना गर्मियों के दिनों में, हवा का जो है बगूरा बन जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो पत्ते फंस जाएं तो फिर उसी बगूरे में बिल्कुल घूमते रहते। देखा होगा, ये तो देखा ही है सबने। अब वो नदी की भंवर, वही नदी की भंवर है, वही उसमें जो फंस जाए तो फिर निकल नहीं पाता, और समुद्रों की भंवर में फंस जाए तो फिर तो निकलना बहुत मुश्किल, वो चारों तरफ से उसी में घूमता रहता। ऐसे ये जो है अनादिकाल से आत्मा इन आश्रमों की भंवर में फंस गया। अब इससे निकालने का ये तरीका बता रहे कि जब ये अपने उस ध्रुव स्वभाव का अवलंबन ले लेता है तो इसकी परिणति परावलंबन को छोड़ के स्वावलंबी होके इस भंवर से छूट जाती है और संपूर्ण विकारों का अभाव करके शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाती है। कितना सरल उपाय है। कहीं बाहर में जाना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, अपने अंदर में ही अपने को यथार्थ अपना स्वरूप समझ के और इन सब संयोगी भावों से पृथक अपने आत्मा को ज्ञान लक्षण से लक्षित करके उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके और परम आनंद को भोगना है। उसमें परम शांति है, आकुलता। अभी 24 घंटे पर भंवर में फंसे दौड़े फिरते हैं, 1 मिनट की चैन नहीं है। मुहाविष्ट भूताविष्ट पुरुष की तरह, माने जो भूत, किसी को भूत लग जाए ना तो मोह रूपी भूत कोलू के ऐसे बैल जैसा इसको जोतता रहता। चल बेटा चल, अब हो गया अपना स्वाध्याय का टाइम, चल अब चल, जितने के लिए तैयार हो जाए। तो ये आश्रव मोह का भाव इसको जोतता रहता है रात दिन, 1 मिनट चैन से नहीं बैठने देता। और जब ये अंदर में जागृत होकर के अपने
शांत स्वभावी आत्मा से जुड़ जाती है परिणति, तो अब उसको कौन जोते? जो जुतने को तैयार नहीं हो उसको कौन जोते? बताओ। जो बैल जुतना नहीं चाहता उसको कौन जोते? इसलिए जब तक ये जीव ऐसे अपने मूल से नहीं जुड़ता है, और मूल से जुड़े बिना सब धर्म के नाम पर भूल चलती रहती, मूल में भूल। जब तक मूल को नहीं समझेगा अपना मूल स्वरूप क्या है, ये सब भूल है। चतुर्गति संसार जितने भी और बाहर की स्थितियां है सब भूल का परिणाम है। मूल में तो अपन एक ही रूप है, उसमें कुछ नहीं है। तो जब अनुभव से हाँ, वो स्वाध्याय जो अपन कर रहे हैं और उस पर अपन ज्ञान से अगर अंदर में सही निर्णय करते जाएं तो अपन को अंदर में समझने सुनने से ही अपन को निर्भरता सी आ जाती है। अगर अपने ऐसे स्वरूप को सुन करके और बाहर का अपने दिमाग पे से बोझा दूर कर दें कि अपना कुछ है ही नहीं, तो अपन किसके करता धरता, किसका अपना काम है? वो अपना कोई काम तो है ही नहीं, निष्काम स्वभाव ही है अपन। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जो मैं हूं है भगवान, भगवान में अपने में का है? स्वभाव तो अपना उनका ही कही, अंतर यही ऊपरी। सिर्फ परिणति में अपने को भूल के और पर में अपने एकत्व मत कर रहा है, इतना ही सो अंतर है। और वो छोड़ दो तो तुम में और भगवान में कोई अंतर है ही नहीं। इसीलिए ये बहुत सहज है, सरल है, आनंदमय है, स्वाधीन है। इसमें कहीं कोई भी लेना देना नहीं है धर्म में। तो ये जो है अपन को, ये ज्ञानियों ने अपन को बहुत ही मार्मिक तरीके से हर बात का स्पष्टीकरण करके भ्रांति को दूर करने का प्रयत्न किया है। भावना भाई है। अब जो जी उनके हिसाब से समझ ले में क्या ज्ञानियों के साथ में अगर तुम्हें उन जैसे लोग में अपन को कोई तकलीफ में हो तो जब सहानुभूति होती है तब ही अपन संयोग करते उसका। सहानुभूति जानते ना? सहानुभूति माने उस जैसी अनुभूति। अपन को भी तकलीफ होने लगे तो अपन संयोग करते हैं। कोई व्यक्ति दुख में है, भूखे है, परेशान है, बीमार है, तो अपन को उसकी जैसी तकलीफ होने लगे अंदर तो अपन उसका संयोग करते हैं। ऐसे ही अपन को ज्ञानियों से सहानुभूति हो जाए, जो उनको देख करके इन संसारी दुखी जीवों को उनको करुणा बुद्धि आई और वे अपने अंदर से अब तुम्हें अपने में जोड़ने, अपने जैसा जोड़ने के लिए तुम्हें वो बोल रहे हैं, समझा रहे, और तुम उनके शब्दों से उनके बताए हुए मार्ग पर जुड़ जाओ तो तुम्हें उन जैसी अनुभूति होने लगे। सहानुभूति पूर्वक स्वानुभूति होती है। ज्ञानियों जैसा अगर तुम्हें उनके शब्दों से जहां जुड़ करके वे तुम्हें बोल रहे हैं, तुम उन शब्दों से वहां जुड़ जाओ तो जैसा वो अनुभव कर रहे हैं तुम्हें भी वैसा अनुभव होने लगे। लोक में भी अपन को अगर लोक में सहानुभूति नहीं होती तो कोई संयोग नहीं करता। संयोग कब करता है? जब दूसरों की तकलीफ अपन को महसूस होने लगे, यार बहुत तकलीफ, तब अपन संयोग करेंगे। ऐसे ही अपन को जो ज्ञानी जहां से बोल रहे हैं, जिसमें जोड़ने के लिए तुम्हें संकेत कर रहे हैं, अगर जिसकी अनुभूति वो कर रहे हैं और तुम भी उनको सुन करके उन जैसी अनुभूति करने लग जाओ तो तुम भी ज्ञानी बन जाओ। इसलिए ज्ञानियों की सहानुभूति पूर्वक स्वानुभूति होती है। अपने आत्मा की अनुभूति तो होती है। क्योंकि ज्ञानी अपने आत्मा की अनुभूति करने से ज्ञानी बनते। अच्छा है, समझो जिसकी समझ में आ रहा है रुचि। आचार्य तो ये कह रहे कि जिनको सुनने में ही अगर रस आता हो, प्रसन्न चित्त होकर सुनते हो, चित्त प्रति प्रीत चित्ते नयन वार्तापी सुता सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। जो जीव प्रसन्न चित्त होकर के अपने स्वरूप की बात सुनता है वो नियम से भविष्य में भगवान बन जाएगा। क्यों? कि उसी को रुच सकती है जिसकी होनहार अच्छी है। जिसकी होनहार अच्छी नहीं है उसको अपने स्वरूप की बातें नहीं रुचती। उसको तो पागलपन की फालतू की बातों में रस आता है बस, बल्कि इसका विरोध करता है। अरे ये तो आत्मा ही आत्मा की बातें करते रहते, आत्मा ही आत्मा इनको दिखता है। और इनको क्या दिखता है? इनके लिए सब संसार ही संसार दिखता है, कसाई कसाएं दिखती हैं, संयोग ही संयोग दिखती हैं, इनको राग देश ही राग देश दिखते हैं, इनको आत्मा दिखते नहीं है। इसलिए बेचारे क्या करें। इसलिए जिनको अपने ऐसे स्वरूप की रुचि, सुनने में रुचि है, तो वो व्यक्ति नियम से अपने स्वरूप से जुड़ के धर्मात्मा बन के क्रम से भावी भगवान, भविष्य का भगवान है। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है, क्या लिखा
चित प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्तापि सुता, प्रसन्न चित्त अंदर से सुन करके उसको आनंद आता हो। तो कहते हैं प्रीति चित्तेन येन वार्तापि सुता निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण, वो निश्चित ही भविष्य में भगवान बनेगा। क्यों? कि अंदर से जो तुम्हारे लिए जिसमें रस होता है, अब उसी कार्य को तुम करोगे। जिसमें अपनी रुचि नहीं, रस नहीं, उस कार्य को क्यों करोगे? ये जो है अपन ने एक एक गाथाएं अपन को अपनी वास्तव में देखा जाए तो ये अपनी जीवन गाथाएं हैं। एक एक गाथा में अपने जीवन को, यथार्थ जीवन को बता रही है। और अपने यथार्थ जीवन क्या नहीं है, तो वो अपन को यहां पर अपनी जीवन गाथा चल रही है। आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारी यथार्थ जीवन गाथा बताएंगे। आज तक तुमने नकली अपने जीवन को असली जीवन मान लिया भ्रम में। आज तक तुमने सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा, एयत शुभ लंबू नवरी न सुलो तम एयत बेहत्तम दाए हम अपनों सभी भीड़। हम अपने वैभव को देख करके, अनुभव करके तुम्हें तुम्हारा वैभव दिखाएंगे। और अगर तुम हमारे हिसाब से देखोगे तो तुम भी ऐसे ही अनुभव करोगे, और नहीं देख पाओ तो छल ग्रहण मत करना, यदवा तदवा कुछ भी करके तुम मानने लग जाओगे। हमने समझ लिया। चलिए यहाँ पे दुखों से निवृत्ति का उपाय बताया जा रहा है। मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, ममत्व से रहित हूं और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। इस प्रकार से जो अपनी आत्मा को जानता है वह आश्रव से निर्वृत्त हो जाता है, दुखों से निर्वृत्त हो जाता है और उसकी संसार की निवृत्ति हो जाती है। इतनी सुंदर चर्चा आ रही है, बस सुन के समाने की देरी है। शीघ्र हम सुने और समाए हमारी परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व की बुद्धि छूटे और अपने में ही एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तत्व पूर्वक अपने में रमे। ऐसी मंगलमय भावना।